वेलकम स्टूडेंट। आज हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए मेथड जो यूज करेंगे वो करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। ओके, मतलब जो भी हमारे पास कॉस्ट आएगी उसका हम एवरेज निकालेंगे और फिर उस पर इशू करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस जो अवेलेबल है 50 यूनिट्स है 4 के रेट पर, अमाउंट इज 200। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्वांटिटी इज 50, अमाउंट इज 4, वेटेड अभी कुछ नहीं है, हमने यहाँ डैश कर दिया। नाउ परचेज, जब हमें इशू करने के टाइम पर आएंगे तो हम उसमें लिखना शुरू करेंगे। फिर हमने परचेज किया 40 यूनिट्स परचेज की, रेट इज 3, अमाउंट इज 120। तो हम यहाँ पर आते हैं 90 यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, 50 हमारे पास 4 के रेट पर है और 40 यूनिट्स हमारे पास 3 के रेट पर अवेलेबल है। दोनों का अगर हम टोटल लगाते हैं तो हमारा 120 बनता है। ठीक है, मींस टोटल अमाउंट इज 320 डिवाइडेड बाय 90 इज एवरेज इज 3.56। ओके, कैसे एवरेज निकालते हैं हम? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास ये अमाउंट आ गया। क्लियर? नाउ फिर परचेज हमने किया 30 यूनिट्स को हमने परचेज किया, रेट 4 पर किया, हमारे पास अमाउंट हो गया 120। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई? 50 हमारे पास ऑलरेडी थी, 40 हमने 5 जनवरी को ली, 30 हमने 8 जनवरी को ली। टोटल यूनिट इज नाउ 120। इनका जब हमने इंटू किया और टोटल लगाया तो 140 हुई। 140 को हमने डिवाइड किया 120 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 3.67। ठीक है, नाउ यू आर अंडरस्टैंड कि हमने वेटेड कैसे निकाला है। नंबर ऑफ यूनिट्स का जो था, जैसे 50 यूनिट्स थी हमारी, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 200 आ गया हमारे पास। 40 यूनिट थी 3 के रेट पर, तो हमने उसको इंटू किया तो 120 आ गया। 30 को हमने 4 से इंटू किया तो हमारे पास 120 आ गया। अब हमने इन तीनों अमाउंट को ऐड किया तो हमारे पास 440 आ गया। 440 को हमने डिवाइड किया 120 से, तो हमारे पास कितना आ गया? 3.67। ओके, ये वेटेड अमाउंट आ गया हमारे पास। नाउ 10 जनवरी को हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट आई। मटेरियल रिक्वायरमेंट कितने की है? क्वांटिटी इज 70 की आई। अब हमें इशू किस रेट पे करना है? ये मेथड जो हमारी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड है, तो इसको हमें एवरेज कॉस्ट पे, जो हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है उस पर हमें इशू करना है। तो 70 यूनिट हमने इशू की 3.67। ठीक है, दिस इनटू दिस अमाउंट 256.90। ओके, नाउ आपके पास कितनी थी? 120 टोटल यूनिट थी, जिसमें से आपने 70 इशू कर दी। तो अब आपके पास कितनी यूनिट बची? 50 यूनिट्स बची। 120 माइनस 70 करेंगे तो 50 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। अमाउंट, हम अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं? 440 को माइनस करेंगे 256.9 पर, तो हमारे पास टोटल एवरेज जो अमाउंट है वो आ जाएगा 183.10। आप चाहते हैं तो कर भी देखिए इसको एक बार, कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट था अवेलेबल बैलेंस 440 था, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना इशू हो गया है। जिस तरीके से हम नंबर ऑफ यूनिट्स में करते हैं उसी सेम कंडीशन आप अमाउंट के साथ कीजिए। तो अमाउंट आपके पास 440 है, उसे आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास ये अमाउंट अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट, अब क्या हुआ? आपको 12 जनवरी को फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट आई आपके पास 10 यूनिट्स की। अब 10 यूनिट्स हम किसकी निकालेंगे? सेम जो वेटेज था हम उसी पे निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एडिशनल यूनिट्स नहीं हमने परचेज किए, तो जो हमने वेटेज निकाल रखा था अमाउंट उसी पर हम इशू करेंगे। तो 10 इंटू 3.67, तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 36.7। ओके, नाउ 183.5
10 में से आप ये अमाउंट को माइनस कर लेंगे। 36.7 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 146.4। नाउ इज क्लियर कि हमने पहले वेटेज निकाल लिया है, निकालने के बाद हम उसके थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। ओके, नाउ आपने 15 जनवरी को फिर से परचेस किया। कितनी यूनिट्स को परचेस किया? 20 यूनिट्स को परचेस किया। किस रेट में किया? 5 के रेट पर किया। अमाउंट आपके पास 100 है। ठीक है, अब ये जो 100 आपका इंक्रीज हुआ है वो हमने ऐड कर दिया, जो अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था वेटेज का हमने यहाँ पर लिख दिया 246.40। ठीक है, यूनिट कितनी हुई? हमने यहाँ 40 थी हमारे पास, 20 हमने परचेस किया तो 60 यूनिट हमारे पास इंक्रीज हो गई। नाउ मैं रिपीट कर रही हूँ आपको ये बैलेंस दोबारा से। 40 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल थी, आपने 20 यूनिट्स परचेज की, वो कितनी हुई? 20, तो 60 यूनिट हो गई। अमाउंट आपके पास ऑलरेडी था कितना? 146.4। इसमें आपने 100 और प्लस कर दिया क्योंकि आपके पास और आ गया, तो आपने 246.4 आपके पास अमाउंट हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से। ठीक है, तो इसका वेटेज निकल जाएगा हमारा, तो हमारे पास आ गया 4.16। नाउ इज ओके? यस। नाउ 20th को हमारे पास डिमांड जनरेट हुई 20 यूनिट्स की। 20 यूनिट्स हम किस रेट पर हम इशू करेंगे? 4.1 पर। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे, जो अमाउंट आएगा, अमाउंट आया 83.20। ठीक है, अब जो हमारे पास बैलेंस था उसमें से हम माइनस कर लेंगे। 60 यूनिट थी, हमने 20 इशू कर दी। अब हमारे पास अवेलेबल यूनिट इज 40, ओनली 40 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। और 163 में 0.2 में से आप जब 83 को माइनस करेंगे तो आपके पास अवेलेबल अमाउंट, सॉरी 246 में से आप जब 83 को माइनस करेंगे तो आपके पास 163.20 अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 24th को 10 यूनिट्स का आ गया, आपने सेम उसी अमाउंट पर इशू किया, उसका इंटू किया, आ गया आपके पास, यूनिट माइनस कर दी, इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस किया, 163 को 10 में से 41 माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 211.2। ठीक है, दिस माइनस इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो आपके पास ये अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम हमने परचेज किया 26 को, कितनी यूनिट परचेज की? हमने 40 यूनिट्स परचेज की। किस रेट पर की? 3 पे की, इंटू कर दिया, 120 हो गया। जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल था उसमें हमने एड ऑन कर दिया इसको 120 को। अगर हम 120 यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 241.6 यूनिट। 30 हमारे पास अवेलेबल थी, 40 हमने परचेज किए तो 70 हो गई। सिंपल, जो हमने परचेज किया है उसे बैलेंस में ऐड कर दिया है हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो अमाउंट आया आपका, टोटल अमाउंट है 241.6, उसको डिवाइड कर देंगे हम 70 से, तो आपके पास आ जाएगा 3.45। ओके, अब हम जब इशू करेंगे 5 यूनिट्स, जब हम शॉर्टेज आई हमारे पास और 5 यूनिट्स हमने इशू की, तो हम किस अमाउंट पर करेंगे? 3.45 पर हमने इशू कर दी, जिसका अमाउंट कितना बना? 17.25। ओके, अब हम जब इशू करते हैं तो माइनस करते हैं, परचेज करते हैं तो प्लस करते हैं। 70 माइनस 5 इज 65। अमाउंट हमने माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट बन गया। अगर हम 241 में से माइनस करेंगे 17 को तो हमारे पास ये अमाउंट अवेलेबल होगा। दिस इज अवर बैलेंस। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।